गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके जो यूनिट्स हैं और चैप्टर्स उसमें थोड़ा सा अंतर है। कई यूनिट्स जो हैं आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि एक यूनिट जो है वो आपकी ये काइनेमेटिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स जो है वो भी किसकी ब्रांच है? वो एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो अभी आप जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, इसके बाद वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे, वो दोनों मिला के जो है आपका मैकेनिक्स में आता है। और मैकेनिक्स क्या है बच्चों? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग में आप लोगों ने ब्रांच सुनी होगी। इंजीनियरिंग में ट्रेड होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे और क्या पढ़ेंगे? तो मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर की जो बॉडी है उसमें हमारे पास क्या चीज़ें रेस्ट में हैं, क्या चीज़ें मोशन पे हैं, उनकी स्टडी जब हम करते हैं, रेस्ट और मोशन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी कंडीशंस, रेस्ट और मोशन इज नोन एज ए मैकेनिक्स। तीन ब्रांचेज इसकी होती हैं बच्चों, तीन पार्ट्स हैं इसके मैकेनिक्स के। दे आर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। थोड़ा सा अंतर है तीनों में, काइनेमेटिक्स में, स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स क्या होते हैं? व्हेन वी स्टडी ऑफ द बॉडी which is at rest position. If we study about the body or the conditions when the body is at the rest position, that branch is known as a static. Kinematics क्या है? Kinematics and dynamics both are related with the motion. Kinematics is a branch of physics, branch of mechanics, which deals with the study of motion of objects without considering the cause of motion. हम मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं, बट ये रीजन हमें ये कंसीडर नहीं करना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन हुआ क्यों, कैसा मोशन है, या क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसकी स्टडी हमें नहीं करनी है। तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके। थर्ड है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion taking into consideration the cause of their motion. अगर हम मोशन का कॉज भी कंसीडर कर रहे हैं, कॉज भी साथ में ले रहे हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज डायनेमिक्स। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हमको स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ना है। अब इससे आगे की चीजें समझने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। आज इस वीडियोस में मैं केवल डेफिनेशंस ही आपको बता रही हूँ, बेस बता रही हूँ इस चैप्टर का। अगर बेस क्लियर होगा तो आपको आगे की चीजें भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो बेस के लिए हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है बच्चों? हम कैसे डिफाइन करेंगे? सभी को पता है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में कोई चीजें रखी है तो रेस्ट में है। हम फिजिक्स की में लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ पासेस ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द पासेस ऑफ टाइम, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द सराउंडिंग्स, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ए रेस्ट कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज रेस्ट कंडीशन। एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे सकते हो। आप बैठे हो एक जगह पे तो आप रेस्ट पे हो। आपकी दीवारें, घरों की दीवारें जो है दैट इज ऑलवेज एट द रेस्ट पोजीशन। आपने कोई चीज रख दी है टेबल पे, कोई बुक रख दी है, कोई कॉपी रख दी है, कोई बॉटल रख दी है, दैट इज रेस्ट पोजीशन। तो डेफिनेशन समझ लीजिए। इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द पासेस ऑफ टाइम, देन दिस कंडीशन इज नोन एज अ रेस्ट। सेकेंड आता है मोशन। अब हाउ वी कैन डिफाइन द मोशन? जस्ट अपोजिट कर दीजिए रेस्ट का। When there is change in the position of the body, when there is change in the position of the body with the passage of time with surroundings, When a body changes its position with respect to its surroundings
with the passage of time. This is called the motion. नेक्स्ट आता है पॉइंट मास. हाउ वी कैन डिफाइन पॉइंट मास. हम अब इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट मास की बात बहुत करेंगे बच्चों. तो पॉइंट मास क्या होता है? द साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स. हम जहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका उस पर्टिकुलर से अगर उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, देन हम उस कंपेयर टू इट्स साइज, देन हम उसको कहते हैं पॉइंट साइज. वैसे सुन लीजिए. इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट मास. या हम इसको दूसरी और इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट. दिस इज नोन एज पॉइंट मास. जैसे बच्चों एग्जाम्पल सोचिए, जो स्टार्स हैं, ठीक है, स्टार जितने भी स्टार्स हमको दिखते हैं दैट इज आवर पॉइंट मास. बिहेव एज ए पॉइंट मास. व्हाई? बट दे आर नॉट एक्चुअली पॉइंट मास. दे आर वेरी वेरी लार्ज compared to the earth, but the distance from observing, the distance from earth to that star is very very long, is very very large compared to its size. Therefore they behave as they act as a point mass. अब बच्चों हम लोग मोशन पे आ गए हैं. मोशन हैज टू टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये जो हम मोशन पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, वो हम डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. मोशन एंड इट्स टाइप्स. मोशन एंड इट्स टाइप्स में हमारे पास एक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों भी होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. If body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as uniform motion. जैसे घड़ी की सुइयां आप देख सकते हो. घड़ी की सुइयां क्या होती है? हर एक टाइम पे हर एक डिस्टेंस पे वो इक्वल ही डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल एंगल कवर करती हैं. दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then this is called uniform motion. Uniform motion पे अगर हम ग्राफ प्लॉट कराते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन डिस्टेंस is not equal to with respect to time. Means when body covers unequal distance in equal interval of time, this is known as non-uniform motion. अब बच्चों अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है then वो पोर्शन कर्व हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है. This can be कोई भी पाथ अगर एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन आप बनाते हैं दैट ऑलवेज ग्राफ रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो टू टाइप्स हो गया डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में. बट मोशन हैज आल्सो मैनी टाइप्स, अदर टाइप्स, एंड विच आर मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन. तो अब बच्चों इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन. तो मोशन इन वन डायमेंशन क्या होगा? व्हेन बॉडी कवर्स वन एक्सिस along one direction, when body covers one dimension or along one axis, then this is known as motion in one dimension. The body covers distance in only in one coordinates, only in one axis or only in one direction, then this type of motion is called motion in one dimension. इसके और भी नाम है बच्चों. इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. क्या? तो कभी भी बॉडी अगर किसी एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है, अगर हम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो ग्राउंड पे ही हम चलते जाएंगे. जैसे हम हमेशा क्या होता है ग्राउंड पे चलते जाते हैं,
कूद नहीं रहे हैं हम, केवल स्ट्रेट लाइन चलते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। और वही अगर हम दाएं पास जो है मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन क्या होगा, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों कवर कर रहे हैं। बच्चों जैसे हम जोविलिन फेंकते हैं ना, हम बॉल फेंकते हैं, अगर हम स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल मोशन ना फेंकें, बॉल को हम पर्टिकुलर किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो वो जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, मोशन इन टू डायमेंशनल। ध्यान रखिएगा कि एक हमने कहा मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स अगर बॉडी एक स्ट्रेट वन एक्सिस पे जा रही है, अगर हम वर्टिकली बॉडी फेंक रहे हैं और बॉडी वर्टिकली ही आ रही है, मीन्स बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर स्ट्रेट लाइन से वापस ही वो नीचे आ गई, तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन हुआ, क्योंकि बॉडी केवल वाई एक्सिस पे ही मूव कर रही है। तो वर्टिकल मोशन इज आल्सो काइंड ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में फेंकते हैं, किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो वो मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। वहाँ बॉडी एक्स एक्सिस भी कवर कर रही है और बॉडी वाई एक्सिस भी कवर कर रही है, तो जब दोनों एक्सिस कवर करेगी दैट इज कॉल्ड द मोशन इन टू डायमेंशन और टू डायमेंशनल मोशन। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन पे। जितने भी सर्कुलर मोशन है, द ऑल सर्कुलर मोशन आर नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। घड़ी की सुइयां, हैंड्स ऑफ वॉच, ऑलवेज इन टू डायमेंशनल मोशन। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मूविंग कार ऑन जिगजैग पाथ। कार जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे तो जा रही है, बट वो जिगजैग पे जा रही है, सीधी नहीं जा रही, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। तो जिगजैग अगर वो जा रही है देन तब भी वो मोशन कैसा हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। व्हेन बॉडी कवर्स टू कोऑर्डिनेट्स और टू एक्सिस देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन बोथ आर इंक्लूडिंग इन द मोशन इन अ प्लेन, बट मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो केवल स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो है मोशंस वो आपके मोशन इन ए प्लेन में होते हैं। अब आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन? वेयर बॉडी मूव्स along three axes or along three coordinates, then this type of motion is known as three-dimensional motion. If the motion of the body is along three axes, along three coordinates, then this type of motion is known as three-dimensional motion. Example सोचिए इसका, काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे। हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, इसमें आप काइट उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो वो जो पतंग का मोशन होगा वो आपके कंट्रोल पे नहीं है। आप उसको केवल टू डायमेंशन पे नहीं कर सकते हो, वो किसी भी एक्सिस पे जा सकती है। दैट इज काइट फ्लाइंग इन ऑन विंडी डे इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशन। और बच्चों एरोप्लेन चलता है स्पेस में, तो एरोप्लेन भी कोई केवल एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं चलता, वो ऊपर नीचे भी चलता है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी चलता है। तो मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा जो है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़िया का भी जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन ही है। तो फ्लाइंग बर्ड्स जो है, मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स इज आल्सो ए थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों ये आपके सी कुछ मोशन से रिलेटेड डेफिनेशंस, मोशंस कितने टाइप्स का होता है, मोशन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, और ये जो हमारा चैप्टर है वो किस फिजिक्स की किस ब्रांच में आता है, फिजिक्स की किस में आता है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने बताई। आगे की वीडियोज़, आगे की क्लासेस पढ़ने के लिए, आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियोज़ देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू बच्चों।